हो, मान लो कि आप 7 बजे आप उठते हो, ठीक है, 7 बजे 8 बजे आप उठे, तो इसको भी आपको हाफ कर लेना है, ठीक है। 6 बजे उठे, इसको आपको हाफ कर लेना है। आइडियली मैं कह रहा हूँ बच्चे इतने बजे उठते हैं, ठीक है, आजकल अगर सीरियस हो थोड़ा सा तो इसको डे को हाफ कर लेना है बच्चा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट आपको देना है यहाँ तक में, है ना, 1 क्वार्टर में आपको क्या करने हैं, आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है टेस्ट का एनालिसिस करना। कम से कम आप 1 से 2 घंटे लगाओ आप एनालिसिस करने में, ठीक है। यहाँ पर छोटू सा ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्या करो, टेस्ट का एनालिसिस करो, टेस्ट का एनालिसिस करो, ठीक है। एनालिसिस कैसे करना है उस पर मैं कभी और भी समझाया हूं बहुत बार, फिर मैं बताता हूं। टेस्ट का एनालिसिस करते समय आपको एनालिसिस रिपोर्ट बनाना है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको बताना है कि भाई कितना क्वेश्चन जो है करेक्ट हुआ, कितना क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, कितना क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट जितना हुआ उसमें 2 पॉइंट है ना, एक है सिली मिस्टेक और एक है कंसेप्चुअल मिस्टेक। इस तरह से आपको पूरा आपको बनाना है, एनालिसिस रिपोर्ट हो गया ये। अब जैसे ही आप इतना काम करोगे ना, आप टेस्ट दोगे, फिर आप एनालिसिस रिपोर्ट आप बनाओगे, फिर आपको एनालिसिस के बाद अपने आप आपको ये बात समझ में आएगा, अच्छा ओके मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का मेरा क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, ओके ट्रांसलेशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ओके लैक अबरेंट मिस्टेक हो पा रहा है, फोटोसिंथेसिस का C3 C4 भूल गया थोड़ा सा, है ना, एनाटॉमी में बुली फॉर्म से याद नहीं आ रहा क्या है। इस तरह से जो है ना एनालिसिस करने के बाद आपको चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या कहाँ पर लैकिंग है, क्या कहाँ पर गैप है, और थोड़ा सा आपका काइंड ऑफ दिमाग आपका एक्टिवेट हो जाएगा रिवाइज करने के लिए। समझ आ रहा है बात। फिर ये जो आधा दिन बचा हुआ रहेगा इसमें आपको फुल क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। समझे बात को। फिर जो इसके बाद जो नेक्स्ट जो डे रहेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो डे रहेगा, फिर इसको आपको क्या करना है, फिर आपको इसको यूज करना है अगला टेस्ट देने के लिए, प्रिपरेशन के लिए। क्या इस दिन करोगे आप, इस दिन बैठ करके घंटों आपको बस रिवाइज आपको नहीं करना है, आपको रिकॉलिंग सीखना है। रिकॉलिंग सीखने का मतलब हुआ जो भी चैप्टर्स आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। बहुत अभी अगर देखो, अभी इस पॉइंट पे आकर के आपको अंदर से फीलिंग आ चुका होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट होता है जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि कोई बात नहीं, अगले बार और अच्छे से करेंगे। ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है एक अच्छे बच्चे को, या फिर जैसे आप बच्चे हो उसको ड्रॉप लेने पे मजबूर कर दिया जाता है। ये समय बहुत खराब है, इसमें खुद को संभाल के रखो, बहुत मजबूती से, बहुत पेशेंस से, अच्छे से रहो। ये बात सिंपली दिमाग में रखो कि जो भी आप साल भर पढ़े उसको बेस्ट आउटपुट क्रिएट करना है उससे। समझ आ रहा है बात। रिकॉलिंग करो। रिकॉलिंग कैसे करना है, तो आप जो पढ़ चुके हो उसको फिर से रिकॉल करने का सोचो आप, ठीक है। आप देखो, आप एनसीईआरटी आप बार बार आप देखो कि एक कोई क्वेश्चन है, कोई एक आपका कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में आप कैसे कैसे इस्तेमाल करते हो। जैसे मान लो लैक अपेरेंट है, तो लैक अपेरेंट रेगुलेटरी जीन है, यहाँ से रिप्रेसर आपका बनता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, फिर वैसे जाकर के मास्किंग कर देता है, वो सब आपको रिकॉल होना चाहिए। आप क्या करते हो, बार बार आप रीड करते हो, रीड करने से नहीं होता। रीड करने से आप देख देख करके आप रीड किया ना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी टाइम है रिकॉलिंग करने का। अलग अलग टेक्निक होता है रिकॉल करने का। कोई आंख बंद करके अच्छे से, जैसे मैंने भी आपको बताया, वैसे रिकॉल करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रिकॉल करते हैं कि वो आराम से टेस्ट देने बैठ गए, आराम से जो गलती हुआ सही हुआ सब ठीक है, फिर उसको लेगा कि ये तो हम ऐसे पढ़े थे, ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो दिमाग उसका चलना शुरू हो जाएगा। फिर वो खोलेगा, देखे हाँ अच्छा रिकॉल हो गया। अलग अलग टेक्निक होता है सभी का, अपने अपने हिसाब से रिकॉलिंग कीजिए, ठीक है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि रिकॉलिंग पे ध्यान दो, ठीक है, और टेस्ट पे ध्यान दो। रेगुलर टेस्ट चल रहा है टेलीग्राम चैनल पे, लिंक